प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, संस्कृत भाषाया महत्वम यह संस्कृत भाषाया गौरवम नामक पाठ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। 3 पंक्तियाँ हो गई थी। आज चौथी पंक्ति पर बढ़ने से पहले हम इसका एक बार संदर्भ फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित संस्कृत भाषाया गौरवम नामक पाठ से उद्धृत है। अब आइए देखते हैं हम लोग तीसरे पैराग्राफ को पढ़ाने के पश्चात अब आइए चौथे में चलते हैं। और हमें पढ़ना कहाँ से है, तो यहाँ से पढ़ना है। वाल्मीकि व्यास भवभूति दंडी सुबंधु बाण कालिदास अश्वघोष भारवि जयदेव माघ श्रीहर्ष प्रभृतयः कवयः लेख काश्चायाम गौरवम वर्धयन्ति। अब ये क्या लिखा है, कहा जा रहा है महाकवि वाल्मीकि व्यास भवभूत दंडी सुबंधु बाण कालिदास अश्वघोष भारवि जयदेव माघ श्रीहर्ष, आगे देखिए लिखा है प्रभृतयः। प्रभृतयः का मतलब होता है आदि, और आदि बहुत से कवि और लेखक अस्या, देखिए लिखा है अस्या गौरवम वर्धयन्ति, इसके गौरव को, गौरव इसके माने इस संस्कृत भाषा के गौरव को वर्धयन्ति मतलब बढ़ाते हैं। आगे देखिए लिखा है अहो अरे संस्कृत भाषाया भंडारस्य निःसीमता। अरे संस्कृत भाषा का भंडार तो सीमा रहित है, अर्थात सीमाहीन है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आगे देखिए लिखा है कि यस्या शब्द पारायणस्य विषये, यस्या शब्द पारायणस्य विषये, आगे देखिए लिखा है कि संस्कृत भाषा जिसके शब्दों के पारायण, पारायण मतलब होता है व्याख्यान, जिसके शब्दों के व्याख्यान के विषय में महाभाष्ये लिखितम, महाभाष्य लिखा है कि क्या लिखा है वर्तते, देखिए लिखा है आगे यद दिव्यम वर्ष सहस्त्रम बृहस्पति, अर्थात बृहस्पति ने दिव्य 1000 वर्ष तक इंद्र को शब्द का व्याख्यान किया। ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति ने, बृहस्पति मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र के लिए शब्द परायणम इति कोश प्रकृत्या आसन, यह कोश की प्रक्रिया थी जिसे इंद्र के सम्मुख महागुरु बृहस्पति ने व्याख्यान इस संस्कृत भाषा का किया था। आगे लिखा है कि संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनिना, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के द्वारा ऐसी शैली का प्रतिपादन किया। देखिए लिखा है संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की एवं विधा, इस प्रकार से ऐसी शैली को प्रकट किया किसने, महाकवि जो है कि महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की इस प्रकार की शैली को प्रकटिता माने प्रकट किया। यथा शब्दकोश अल्प प्रयोजना एव जाता, जिससे शब्दकोश कम प्रयोजन वाले ही हो गए। शब्दकोश जो है कम प्रयोजन वाले हो गए, जो बहुत ब्राड था, बहुत विशाल था, उसको ला करके सिकोड़ दिया। किसने, महर्षि पाणिनि ने, जो एक अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की उन्होंने रचना की। आगे देखिए लिखा है कि तस्य व्याकरणम विश्व प्रसिद्धम एव न अपितु अद्वितीयम मन्यते। उनका व्याकरण, किसका व्याकरण, महर्षि पाणिनि जी का व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीय भी माना जाता है। महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है वह विश्व प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीय माना जाता है। इस अष्टाध्यायी नामक व्याकरण को लेकर के ही महान वैयाकरणों ने रचना किया। अर्थात यह जानकारी होनी चाहिए कि महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ ही इस समय अद्वितीय के रूप में चारों तरफ फैला हुआ
है। और जो कोई नवीन व्याकरणों की रचना हुई वह महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी को ध्यान में रख करके ही, उससे ही प्रेरणा लेकर के जो है कि नए व्याकरणों ने नई व्याकरण ग्रंथ की रचना की। जैसे सिद्धांत कौमुदी का नाम आप सुने हैं, बलरुचि, फिर उसके बाद सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित, फिर उनके शिष्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी। ये सब कहाँ से हैं? ये सब अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही आधारित होकर के नए वही व्याकरणों की रचना हुई। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए लिखा है, अन्यासु भाषासु वाक्य प्रयोजने प्रथमं कर्तुं प्रयोग पुनः अन्येषां कारकाणि विन्यासः पश्चात क्रियायाः उक्ति। अन्य भाषाओं में वाक्य योजना से पहले, देख लिखा है अन्येषु भाषासु वाक्य योजने, अन्य भाषाओं में वाक्य योजना में पहले कर्ता का प्रयोग, देखिए लिखा है ना, प्रथमं कर्तु प्रयोग पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः। अन्य भाषाओं में वाक्य योजना में पहले कर्ता का प्रयोग, फिर दूसरे कारकों का प्रयोग, पश्चात क्रिया या उक्ति, फिर उसके बाद क्रिया का कथन होता है अन्य व्याकरणों में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कश्चात, देखिए आगे लिखा है, कस्याश्चित भाषायां क्रियाया विशेषणां कारकाणांच पश्चात प्रयोग। लिखा है आगे, किसी भाषा में क्रिया का प्रयोग विशेषणों और कारकों के बाद होता है। देखिए लिखा है ना, कश्चित भाषाया क्रियाया, किसी भाषा में कारकों का प्रयोग क्रिया का प्रयोग विशेषण और कारकों के बाद होता है। फिर किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति, किंतु संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार के कोई नियम नहीं है। यथा जैसे आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्याम, आसीत पुरा दशरथो नाम राजा, देखिए आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्याम, अर्थात प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। अब देखिए यहाँ पे अटके, इसी वाक्य की रचना ऐसी भी होती है। देखिए लिखा है, पहले क्या लिखा गया, आसीत पुरा दशरथो नाम, आसीत माने थे, पुरा माने प्राचीन काल में, दशरथो नाम दशरथ नाम के, राजा माने राजा, अयोध्या माने अयोध्या में। देखिए इधर उधर का भी हो गया है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या बताया था, उसमें क्या बताया गया था, अन्य भाषाओं माने मान लीजिए अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, वाक्य योजना, जब उसकी वाक्य रचना करते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे पहले कर्ता, फिर दूसरे कारक का प्रयोग, बाद में क्रिया का कथन होता है। किसी भाषा में क्रिया का प्रयोग विशेषणों और कारकों के बाद होता है, किंतु संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार के कोई नियम निर्धारित नहीं है। जहां से ही लगा दिया जाए अर्थ सब सुटेबल हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा, आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्याम, आसीत मतलब थे, पुरा माने प्राचीन काल में, प्राचीन काल में दशरथ नाम के, अब प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था। इसी वाक्य की रचना ऐसी भी हो सकती, देखिए लिखा ना, अस्यैव वाक्यस्य विन्यासः एवमपि भवति, इसी वाक्य की रचना ऐसी भी हो सकती है कि पुरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत, प्राचीन काल में दशरथ नाम के राजा थे। इसके कहने का यह मतलब है कि संस्कृत एक ऐसा वांग्मय है, संस्कृत एक ऐसा साहित्य है, संस्कृत का व्याकरण इतना सरल और सुमधुर है कि जिस किसी कर्ता कर्म करण संप्रदान, चाहे जिस किसी को आगे पीछे बगल नीचे चाहे जहां मध्य में कहीं भी रख दें, उसका अर्थ जो है आराम से निकल ही जाता है। लेकिन अन्य भाषाओं में ऐसे नहीं, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया ऐसे से सेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई झंझट नहीं है। अथवा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत, अयोध्या में दशरथ नाम के राजा प्राचीन काल में थे, ऐसी भी वाक्य को बनाया जा सकता है। फिर आगे देख ले, कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानम भवेत न कापि क्षति, किसी भी पद का कहीं भी स्थान हो, किसी भी प्रकार की कोई क्षति कोई हानि नहीं होती है। मित्रों ये पैराग्राफ 2008 और 2010 में पूछा गया है, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं अगले पैराग्राफ को जल्द से जल्द आप लोगों के सम्मुख लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।